जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आरपीएफ में दोस्तों कांस्टेबल और एसआई की नई रिक्रूटमेंट के बारे में हम बात करने वाले हैं। चूँकि दोस्तों बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जो हमारे पास कमेंट कर रहे थे कि सर आरपीएफ में नई वैकेंसी कब तक आने वाली है। चूँकि दोस्तों कांस्टेबल और एसआई की वैकेंसी आप लोगों को करीब करीब देखा जाए तो दोस्तों 5500 से लेकर 6000 के बीच में आप लोग को वैकेंसीज देखने को मिलेगी। तो इसमें दोस्तों आप लोग को दो बड़ा बदलाव कर दिया गया है। पता नहीं दोस्तों आरआरबी चाहती क्या है। युवाओं के साथ दो बड़ा बदलाव कर दिया गया है। दो बड़ा बदलाव क्या किया गया है आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और दोस्तों इसमें कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है, एज लिमिट क्या रहने वाला है, हाइट कितनी लगेगी और ऑनलाइन अप्लाई कब से होगा, सारी चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं। और सिंपल, अगर आप 10th पास हैं और 12th पास हैं तो आप इस भर्ती के लिए आप एलिजिबल रहने वाले हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। सारी चीज़ों बात करेंगे तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो हम जरूर आगे बढ़ेंगे। उसके पहले दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाला हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों वीडियो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं आरपीएफ में दोस्तों कांस्टेबल और एसआई की दोस्तों नई वैकेंसी दोस्तों आप लोग को आउट होने जा रहा है। इसमें दोस्तों मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। करीब करीब दोस्तों 5500 से दोस्तों 6000 के बीच में आप लोगों का वैकेंसीज देखने को मिलेगा। इसमें दोस्तों कांस्टेबल पे दोस्तों आप लोगों को 5000 वैकेंसीज देखने को मिलेगा। एसआई पे दोस्तों आप लोगों को करीब करीब 600 प्लस वैकेंसीज आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसमें जो भी कैंडिडेट कांस्टेबल पे अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके दोस्तों वैकेंसीज है 5000 प्लस दोस्तों। और जो स्टूडेंट एसआई के पोस्ट पे फॉर्म अप्लाई करना चाहता है तो उनका वैकेंसी दोस्तों 600 से प्लस आप लोगों को वैकेंसीज देखने को मिलेगा। टोटल में वैकेंसी देखा जाए तो दोस्तों आप लोग को 5500 से 6000 के बीच में आप लोग को वैकेंसीज नई वैकेंसीज देखने को मिलेगी। रही बात दोस्तों कि इसमें थोड़ा सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में हम बात कर लेते हैं। दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आप लोग को रिटन एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। जो भी स्टूडेंट रिटन एग्जाम में क्वालिफाई हो जाएंगे तो उनको फिजिकल कंडक्ट कराया जाएगा। जो स्टूडेंट फिजिकल में क्वालिफाई हो जाएंगे उनका दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जो स्टूडेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्वालिफाई हो जाएंगे उनको मेडिकल होगा। तो ये आप लोग को 4 स्टेज में आप लोग का सिलेक्शन होने वाला है। और रही बात दोस्तों कि आप लोग को जो दो बड़ा बदलाव किया गया है, सबसे पहले इस बात को आप समझिएगा। देखिए, पहले जो वैकेंसी निकाली जाती थी वो दोस्तों आरआरबी निकालती थी, यानी दोस्तों आरपीएफ में यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में पहले जो वैकेंसी निकाली जाती थी वो आरआरबी निकालती थी। लेकिन दोस्तों अब जो आरआरबी की अब जो आरपीएफ की वैकेंसी आने वाली है वो दोस्तों एसएससी के द्वारा जारी किया जाएगा। यानी पहले आरआरबी जारी करती थी लेकिन अब जो वैकेंसी आने वाली है वो दोस्तों एसएससी के द्वारा वैकेंसी जारी की जाएगी। चूँकि दोस्तों नई रिक्रूटमेंट जो आने वाली है 2026 में 5500 से 6000 के बीच में जो पोस्ट रहने वाली है वो दोस्तों एसएससी के द्वारा भर्ती जारी किया जाएगा। इसलिए दोस्तों मैंने आप लोग को पहले ही बताया था कि एसएससी में आप लोग को जो भी कोरिजेंडम जारी करेगी यानी दोस्तों कैलेंडर जो जारी करेगी एसएससी, उसमें आरपीएफ की वैकेंसी को भी इंक्लूड करेगी यानी जोड़ेगी। जो कैलेंडर जारी होगा उसमें दोस्तों सब जैसे एसएससी के द्वारा जितनी भी वैकेंसी निकलती है, चाहे दोस्तों एमटीएस हो, चाहे एसएससी सीएचएल हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे दोस्तों आप लोग को एसएससी के जो ये ग्रुप डी की वैकेंसी आती हो, चाहे दोस्तों आरपीएफ के हो, सभी वैकेंसीज़ को जोड़कर उसका कैलेंडर जारी करेगी। उसके बाद आप लोग को जो भी कैलेंडर जारी करेगी उसमें सभी वैकेंसीज कितना वैकेंसी है, कौन किसको टेंडर दिया जाएगा, सारी चीज़ें दोस्तों उसमें जारी करके ये सारी इन्फॉर्मेशन दे देती है। तो दोस्तों पहले आरआरबी जारी करती थी आरपीएफ की वैकेंसी, लेकिन अब आप लोग को एसएससी के द्वारा वैकेंसी देखने को मिलेगा। इसमें दोस्तों दो बड़ा बदलाव किया गया है। बदलाव क्या किया गया है, सबसे पहले दोस्तों इसमें क्वालिफिकेशन हम समझ लेते हैं कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या लगने वाला है। तो क्वालिफिकेशन में सिंपल, अगर आप 10th पास हैं या दोस्तों 12th पास हैं तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं। चाहे दोस्तों आप कांस्टेबल पे अप्लाई करना चाहते हो, चाहे दोस्तों आप एसआई पे अप्लाई करना चाहते हो, दोनों के लिए आप एलिजिबल रहने वाले हैं। एलिजिबल दोस्तों कब रहने वाले हैं, ये तो मान लीजिए 10th और 12th आपके साथ लगेगा ही लगेगा, लेकिन साथ साथ आप लोग को एज भी देखा जाएगा। तो एज पे हम बात कर लेते हैं। देखिए एज में आप लोग को एज जो मांगा गया था वो दोस्तों ध्यान से आप समझिएगा। 2025 वाली जो वैकेंसी अभी जो इसका 2025 में जो वैकेंसी निकाली गई थी उसमें दोस्तों आप लोगों को एज जो मांगा गया था उसमें आप लोग को एज मांगा गया था 18 से लेकर 25 साल, यानी यूआर कैटेगरी का यानी जनरल कैटेगरी का 18 से 25 साल एज मांगा गया था। वहीं दोस्तों ओबीसी से 3 साल का छूट दिया गया था। वहीं एसटी और एससी कैटेगरी के आप लोग का 5 साल का छूट दिया गया था। यानी दोस्तों 2025 में जो वैकेंसी निकाली गई थी उसमें एज में भी आप लोगों का छूट दिया गया था। यूआर का आप लोग का 18 से 25 साल और दोस्तों ओबीसी वालों का 3 साल का छूट दिया गया था। एसटी एससी वालों का 5 साल का छूट दिया गया था। और रही बात दोस्तों कि इसमें आप लोग को 2026 में जो वैकेंसी आ रही है इस
इस बात को आप ध्यान से समझिएगा, जो 2026 में वैकेंसी आ रही है इसमें दोस्तों एज में आप लोगों को छूट देखने को नहीं मिलेगा। चूँकि दोस्तों देखिए एज में आप लोगों को देखिए 18 से लेकर आप लोग को 23 साल ही एज इसमें मांगा गया है। चूँकि दोस्तों दो कैलेंडर जो रिक्रूटमेंट जारी होने वाली है 2026 में कांस्टेबल और एसआई पे, इसका दोस्तों जो एज लिमिट है वो दोस्तों 18 से 23 साल, यानी दोस्तों जनरल कैटेगरी के जो 18 से 25 साल 2025 वाली भर्ती में मांगा गया था एज, अब उसको घटाकर 18 से 23 साल कर दिया गया, यानी 2 साल को घटा दिया गया है। तो दोस्तों 2026 में जो वैकेंसी आने वाली है वो 18 से 23 साल आप लोग का एज मांगा गया है। ओबीसी वालों का दोस्तों 3 साल का छूट दिया जाएगा और एसटी और एससी वालों का 5 साल का छूट दिया जाएगा। तो एज में आप लोग को एज में दोस्तों जो ओबीसी या एसटी एससी से आते हैं तो बस उन्हीं लोगों का छूट मिलेगा। जो जनरल कैटेगरी से हैं तो उनका एज घटा दिया गया है, यानी 18 से 25 साल 2025 वाली भर्ती में मांगा गया था, लेकिन दोस्तों अब जो रिक्रूटमेंट जारी होने वाली है उसमें 18 से 23 साल आप लोग का एज मांगा जाएगा, नापा जाएगा। तो ये 18 से 23 साल आपका एज होना चाहिए, तभी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो एक दो बदलाव किया गया है वो दोस्तों आप लोग को एज के लेकर बदलाव किया गया है। और दूसरा जो बदलाव किया गया है इस बात को आप ध्यान से समझिएगा, दूसरा क्या बदलाव किया गया है। इसके पहले दोस्तों जो हाइट आप लोग की नापी जाती थी 165 सेंटीमीटर, आप किसी भी कैटेगरी से हैं, चाहे दोस्तों जनरल कैटेगरी से हों, चाहे ओबीसी से हों, चाहे ईडब्ल्यूएस से हों, चाहे एससी हों। जो एसटी कैटेगरी हैं उनका दोस्तों 162.5 सेंटीमीटर हाइट नापी जाती है। ये दोस्तों 2025 वाली भर्ती की हम बात कर रहे हैं। 2025 में दोस्तों 2025 में आप लोग को 165 सेंटीमीटर हाइट नापी जाती थी। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और दोस्तों एससी कैटेगरी का, अगर मान लीजिए दो एसटी कैटेगरी से हैं तो उनको 162.5 सेंटीमीटर हाइट नापी जाती थी। लेकिन दोस्तों 2026 में बदलाव कर दिया गया है। जो आप लोग की हाइट है वो दोस्तों 170 सेंटीमीटर आप लोग की हाइट नापी जाएगी। ये दोस्तों हम नहीं बोल रहे हैं, ये दोस्तों एसएससी बोल रही है। चूँकि दोस्तों एसएससी के द्वारा आप लोग को भर्ती देखने को मिलेगा। आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की जो भर्ती है वो दोस्तों एसएससी के द्वारा आप लोग को देखने को मिलेगा। तो 170 सेंटीमीटर आप लोग की हाइट नापी जाएगी। चाहे दोस्तों यूआर से हो, चाहे ओबीसी से हो, चाहे ईडब्ल्यूएस से हो, चाहे एससी से हो, आपका हाइट जो है वो दोस्तों 170 सेंटीमीटर आप लोग की हाइट नापी जाएगी। यानी दोस्तों पिछले भर्ती के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 5 सेंटीमीटर दोस्तों हाइट इंक्रीज कर दिया गया है, यानी 5 सेंटीमीटर को हाइट को बढ़ा दिया गया है। अब जो भी स्टूडेंट जिनका हाइट 65, 66, 67 सेंटीमीटर है, 68 सेंटीमीटर है, वो स्टूडेंट इस फॉर्म को नहीं अप्लाई कर पाएंगे। अब देखिए एसएससी या आरआरबी ये क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है इसके बारे में तो हमको भी नहीं पता, लेकिन दोस्तों जो अपडेट मिला है कि आप लोग को जो पहले आरआरबी वैकेंसी निकालती थी वो अब एसएससी के द्वारा वैकेंसी जारी की जाएगी। इस दो बड़ा बदलाव कर दिया गया है। आप लोग का हाइट जो है वो दोस्तों 165 सेंटीमीटर नौ नाप के दोस्तों आप लोग को हाइट नापा जाएगा 170 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर का दोस्तों आप लोग को अधिक इस बार आप लोग को हाइट देखने को मिलेगा। तो मान लीजिए जिसका हाइट कम है वो कैसे फॉर्म अप्लाई करेगा, युवाओं के साथ तो ये मतलब सरासर खिलवाड़ होना है। एज में भी दोस्तों आप लोग को एज मांगा गया था यूआर कैटेगरी का 18 से 25 साल, लेकिन दोस्तों अब आप लोग को 18 से 23 साल आप लोग का एज हो गया है, यानी 2 साल का एज घटा दिया गया है। क्यों घटा दिया गया है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ें हमने आप लोग को रियल जो भी चीज़ें था वो चीज़ें हमने आप लोग को क्लियर कर दिया। लेकिन दोस्तों एज को लेकर और हाइट को लेकर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। चूँकि दोस्तों देखिए ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन दोस्तों अब क्या है जो भी विभाग है जो भर्ती निकाल रही है, विभाग में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है इसके बारे में हमको ज़्यादा कुछ पता भी नहीं है। लेकिन दोस्तों जो भी है वो चीज़ें हमने आप लोग को ये चीज़ें क्लियर कर दिया। लेकिन दोस्तों हाइट को लेकर और एज को लेकर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो आपका हाइट कितनी है और एज कितना है कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। चूँकि दोस्तों बहुत सारे ऐसे युवा हैं जहां दोस्तों 10 लाख फॉर्म भरा जाता था, वहां दोस्तों आप लोग को हाइट के अकॉर्डिंग एज के अकॉर्डिंग दोस्तों अब वहां दोस्तों 5 लाख फॉर्म देखने को मिलेगा। जो भी सपना था युवाओं का सपना ही रह जाएगा। तो दोस्तों ऐसा ना हो इसीलिए दोस्तों आप कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि आपका हाइट और दोस्तों एज आपका कितना है। चूँकि दोस्तों इसमें बदलाव जो हुआ है वो दोस्तों 2 चीज़ों पर बदलाव हुआ है, एक एज के लेकर दोस्तों एक हाइट को लेकर बदलाव किया गया है। एक बदलाव ये भी हुआ है कि जो पहले वैकेंसी आरआरबी निकालती थी लेकिन अब दोस्तों एसएससी के द्वारा आप लोग को वैकेंसी जारी की जाएगी। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। और रही बात दोस्तों कि आरआरबी दोस्तों कैलेंडर कब जारी करेगी, यानी दोस्तों एसएससी द्वारा जो वैकेंसी आ रही है आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का, उसका कैलेंडर कब जारी होगा, तो दोस्तों अप्रैल और मई में आप लोग को कैलेंडर देखने को मिलेगा। चूँकि दोस्तों एसएससी द्वारा जितनी वैकेंसी निकलती है, चाहे वो एमटीएस हो, चाहे एसएससी सीएचएल हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे
एसएससी जीडी हो, यानी दोस्तों जितनी वैकेंसी निकाली जाती है, सबसे पहले दोस्तों उसका कैलेंडर जारी होता है। कैलेंडर में सभी भर्तियों के बारे में बता दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों बारी बारी से आप लोग को वैकेंसीज निकाली जाती है। तो इस बार दोस्तों 2026 में आप लोग का कैलेंडर जारी होगा, तो उसमें आरपीएफ का भी वैकेंसी को कैलेंडर जारी किया जाएगा। तो अप्रैल और मई तक आप लोग को न्यू कैलेंडर देखने को मिलेगा। और दोस्तों ऑनलाइन अप्लाई जो भी स्टूडेंट का एज अभी है, जो भी स्टूडेंट का हाइट ठीक ठाक है, वो अपना तैयारी शुरू कर दें। तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। तो जो भी चीज़ें था हमने आप लोगों को क्लियर कर दिया। तो यही था आप लोग का छोटा सा अपडेट होता पहुंचाने की कोशिश किए हैं। देखिए दोस्तों करीब करीब आप लोग को 6000 के अप्रॉक्स पोस्ट देखने को मिलेगा। इसमें 600 पोस्ट दोस्तों एसआई की और 5000 पोस्ट दोस्तों आप लोग को कांस्टेबल पद पे आप लोग को देखने को मिलेगा। तो इसमें ज़रूर फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। जैसे ही इसका कोई नोटिफिकेशन आता है या नोटिस वगैरह आता है तो हम आप लोग को वीडियो बनाकर बताते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत।